नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले आपको झारखंड के मैप के जरिए बताते हैं कि राज्य के किस जिले में कितने कोरोना मरीज मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की। मैप आप देख रहे हैं जिसमें अब तक कुल 27 मरीज मिले हैं। इनमें से रांची में अब तक 13 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में भी कोरोना के एक मरीज हैं। कोरोना के वायरस को मारने के लिए कोरोना बंदी को सख्ती से पालन कराने के साथ साथ सरकार अब सार्वजनिक जगहों के सैनिटाइजेशन पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में बड़ी मात्रा में रांची में सोडियम क्लोराइड की खेप पहुंची है, जिसे डाइल्यूट कर छिड़काव किया जाएगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। WHO के नॉर्म्स के अनुसार सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से शहर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया बताई गई है और रांची नगर निगम भी उसे लेकर कहीं न कहीं प्रयासरत है। और वही इस वक्त भी हमें देखने को मिल रहा है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड की 10% जो है वो यहाँ पर पहुंचाया गया है, जिसे 1% में तब्दील किया जाएगा और पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 12,800 लीटर जो यहाँ पर पहुंचा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इस केमिकल को तैयार किया जाएगा। उसके बाद शहर भर को सैनिटाइज किया जाएगा। छिड़काव 10% की मात्रा से, जैसे 9 लीटर पानी में 1 लीटर की दवा मिलाई जाती है, उसी कारण छिड़काव होती है। और जहाँ जहाँ जो जगह छूने लायक जगह है, जैसे पब्लिक कोई भी अपना गेट या दरवाजा कोई व्यक्ति खोलती है, उस जगह पे इसको सैनिटाइज की जाती है। जी, तो साफ तौर से हिंदपीढ़ी जो कि हाइपर सेंसिटिव जोन बन चुका है राजधानी का, तो वहां पर विशेष इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सके। वहीं इसके साथ ही पूरे नगर निगम के 53 वार्ड में भी लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हिंदपीढ़ी इलाके में खासतौर से 2 पालियों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और निगम के द्वारा जो ये पहल की गई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और इसका लोगों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास भी है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची का हिंदपीढ़ी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां अब तक 13 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। ऐसे में इस इलाके के साथ ही पूरे शहर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया तेज है। इसके लिए 2 पालियों में लगातार कोरोना के योद्धा सैनिटाइजेशन में लगे हैं। हालांकि अब इसे और विस्तृत रूप देते हुए ड्रोन की मदद से हाईटेक तरीके से सैनिटाइजेशन पर विचार किया जा रहा है। देश के कई दूसरे शहरों में ड्रोन से सैनिटाइजेशन को समझा जा रहा है और इस प्रक्रिया में निगम प्रशासन ने कुछ कंपनियों को आगे आने के लिए आवेदन दिया है। इन स्थानों पर एक नया इशू आया है कि ड्रोन से सैनिटाइज किया जाए। अभी बहुत सारी कंपनियों ने अपने क्वायरी डाली है रांची नगर निगम में, उन्होंने उसका डेमोस्ट्रेशन भी दिया है और हमने भी नगर आयुक्त को कल जब हम लोग मीटिंग में बैठे थे तो नगर आयुक्त को कहा है कि उसका एक स्टडी करने की आवश्यकता है। बाहर के स्टेट में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो रहा है वहाँ बात करने की आवश्यकता है और अगर वो अच्छी प्रक्रिया है और उसके लागत में अगर अभी के लागत से ज्यादा अंतर नहीं हो रहा हो तो मुझे लगता है कि ये चीज को कराने की आवश्यकता है। कोरोना का कारखाना बने रांची के हिंदपीढ़ी समेत तमाम इलाकों में नगर निगम युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रहा है ताकि किलर कोरोना वायरस को कुचला जा सके। हिंदपीढ़ी इलाके में सफाई कर्मी 2 पालियों में सैनिटाइजेशन में लगे हैं। इस दौरान सफाई कर्मियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। हिंदपीढ़ी क्षेत्र को 3 किलोमीटर रेडियस लेकर हम लोग लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज किया जा रहा है और आज के भी डेट में वो सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोगों के पास में है। बखरी बाजार में करीब 12,800 लीटर आज भी हमारा कंपनी से आया हुआ है और तो उसकी कमी नहीं है। हम लोगों ने अंदर में कम से कम जो हैंड स्प्रे के द्वारा 15 लोगों की टीमें हैं 21, 22 और 23 वार्ड में, वो लगातार छोटे छोटे गलियों में करती हैं। एक फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां बीच में 2-3 दिन आई थी, उनसे भी कुछ एरिया में हम लोगों ने कराया है और ये सैनिटाइजेशन का कार्य अभी लगातार जारी रहेगा।
कोरोना संकट में कुछ माफिया ने कमाने का भी रास्ता निकाल लिया। कोरोना से बचाव के लिए हाथों की साफ सफाई के लिए सैनिटाइजर की काफी मांग है, लिहाजा रांची में कुछ लोग इस गोरख धंधे में शामिल हो गए हैं और नकली सैनिटाइजर बनाने के साथ ही बिना लेवल के रिफिलिंग भी करके बेचने लगे हैं। और ये पूरा खेल रिम्स कैंपस में स्थित दवा दुकान में चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर औषधि नियंत्रक की एक टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में बिना लेवल वाले सैनिटाइजर, खाली बोतल, रिफिलिंग के सामान और सिस्टम बरामद किया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो है हैंड सैनिटाइजर का जो है इलीगल जो है निर्माण, विक्रय बिना लेवल का बेचने का था, तो उसी के क्रम में जो है यहाँ दूसरा चीज़ का मामला है कि अब जो है ऐसे रिपैकिंग, लेवलिंग सब होना चाहिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। अभी जो भी मिला है यहाँ पे सिर्फ बॉटल्स मिले, फिल्ड बॉटल्स मिले हैं, एम्प्टी बॉटल्स मिले हैं और ये फिलिंग जार मिला है, जैसे 20 लीटर के जार से फिर रीफिलिंग किया जा रहा है। ये सब एक्ट का उल्लंघन आता है। ये सब एक्ट का उल्लंघन है, विदाउट लेबल बेचा जा रहा है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कोरोना पर अपडेट यह है कि भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। भारत में 170 जिले हॉटस्पॉट। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी। मनरेगा के तहत काम शुरू होगा। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर काम करेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर अभी तक का अपडेट ये है कि भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। भारत में 170 जिले हॉटस्पॉट हैं। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी। साथ ही मनरेगा के तहत काम शुरू होगा। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी। गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर काम करेंगे। इधर रांची नगर निगम के सफाई कर्मी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकें, इसके लिए कंपनी की ओर से रांची की मेयर को 100 पीपीई किट दिए गए हैं। ये पीपीई किट और मास्क, ग्लव्स वैसे सफाई कर्मियों को दिए जाएंगे जो हाई रिस्क जोन में जाकर काम कर रहे हैं। बाकी सामान्य क्षेत्रों में मास्क लगाकर पहले से ही कोरोना के योद्धा अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच रांची की मेयर ने माना कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रही है रांची की मेयर, और इनका ये मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है। तो नगर निगम को पीपीई किट दिया गया है। बता दें कि 100 पीपीई किट दिया गया है, जिसके बाद जो हाई रिस्क वाले जोन है वहां पर जो सफाई कर्मी है वो ये किट का इस्तेमाल करके वहां पर काम करेंगे। हमारा सफाई कर्मी लोग काम कर रहे हैं तो उनको जाने में, किसी सामान को उठाने में दिक्कत होती है, तो ये लोग उपयोग में ला सकते हैं। तभी उन लोगों ने हमको 100 पीस दिया है और अभी हम लोग ने अभी रख रहे हैं। और हमारा जो सफाई कर्मी है, हिंद पीढ़ी क्षेत्र में जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, तो खाली ना जाए लोग। जिसको अति आवश्यक है उसी को ये पहनने के लिए दिया जाएगा, इफेक्टिव क्षेत्र के लिए। बाकी जगह तो हमारा सफाई कर्मी अपना ग्लव्स और मास्क लगा के काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। लोगों को सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच नेताओं पर शायद इसका असर होता नहीं दिख रहा। तभी तो दिल्ली से झारखंड पहुंचे 2 बीजेपी सांसदों को लेकर सियासत तेज है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कोरोना बंदी के दौर में पूरे देश में नियमों की सख्ती का पालन कराया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग किए जाने की बात कही जा रही है। सरकारी नियमों का पालन तो जनता कर रही है, लेकिन शायद जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। तभी तो सांसद पीएन सिंह दिल्ली से सड़क के रास्ते धनबाद पहुंच गए। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच और क्वारंटीन की सलाह दी, जिसके बाद पीएमसीएच में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी तक सर आप लोगों के द्वारा कोई मतलब जांच वगैरह या डॉक्टर वहां गए हैं? हाँ, टीम भेज दिए हैं, वो लोग स्वाब वहाँ से ले लेंगे, तो देख लेंगे टेम्परेचर वगैरह। तो वहीं रांची के सांसद संजय सेठ भी सड़क मार्ग से रांची पहुंच गए, लेकिन कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उन्होंने पालन नहीं किया। इस बात को लेकर जब न्यूज 18 की टीम उनके आवास पर पहुंची तो सांसद कैमरे के सामने आए ही नहीं। और इसी वजह से दिल्ली से सीधे सड़क मार्ग से जो रांची के सांसद हैं वो रांची पहुंचे हैं और इस वक्त अपने आवास पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से मनाही कर रखी है, जिस वजह से हम भी उनसे नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं।
कोरोना बंदी का उल्लंघन कर रांची पहुंचे सांसद संजय सेठ को लेकर रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग का इस मुद्दे पर क्या जवाब है, सुन लीजिए। सांसद महोदय आए हैं तो सांसद महोदय काफ़ी जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उन्होंने इसकी सूचना भी अवश्य दी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि वह स्वयं ही होम क्वारंटाइन में चले गए होंगे। इधर बीजेपी के 2 सांसदों के दिल्ली से सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने तो कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने को लेकर सांसदों पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली है। इन लोगों को तो चाहिए कि ये खुद ही प्रशासन को इसकी सूचना देते और जो भी नियम कानून है उस नियम कानून का वो पालन करते, लेकिन ये पूरी तरह से इस नियम कानून का, इस लॉकडाउन का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी जो भी लॉकडाउन का नियम है, जो लॉकडाउन का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कोरोना से निपटने की तैयारियों और संक्रमण के खतरे के बीच नेताओं की सियासत कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और उपेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए कोरोना बंदी का पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने का संदेश देने के लिए अब लोग सड़कों की मदद ले रहे हैं। रांची में कुछ लोगों ने सड़क पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हम लोग देखें कि बहुत लोग अभी भी हैं जो कि हमारे पीएम के आदेशों को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कुछ दूसरे करने के लिए और सोचा कि ये जो हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, कोरोना का पेंटिंग बना रहे हैं और जगह जगह दीवारों पे और इसी तरह से रोड में पेंटिंग बनाकर हम लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं कि अभी भी घर में रहिए और कोरोना जैसा भयानक महामारी से बचे। इससे हम लोगों को क्या नुकसान है और आज ये पहला दिन है और जगहों पे हम लोग शहर में घूम कर इस कार्य को हम लोग अंजाम देंगे ताकि लोग यह जान सके, समझ सके इससे क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ताकि जागरूक हो सके। और हमारे मोहल्ले का योगदान से, हमारे सदस्यों का योगदान से ये कार्य किया जा रहा है। कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा उन मजदूरों और गरीबों की हालत खराब हो रही है जो जहां तहां फंसे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार और प्रशासन के स्तर पर जगह जगह उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। रांची में लातू थाने में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई, जहां पुलिसकर्मी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए उन्हें भोजन करा रहे हैं। जायजा लिया ओम प्रकाश ने। लॉकडाउन के दरमियान कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुफीद नहीं हो पा रही है, जिस वजह से सामाजिक संगठन के साथ साथ पुलिसकर्मी भी अब आगे आ चुके हैं और लगातार लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी 2 जून की रोटी यहां पर उन्हें नसीब हो सके। फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे रातू थाना के परिसर का नजारा, जहां पर आम लोगों और पुलिस के सहयोग से लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं पुलिसकर्मी खुद अपने हाथों से लोगों को भोजन दे रहे हैं ताकि जरूरतमंदों की जरूरत जो है वो पूरी हो सके। वहीं पर कई सामाजिक संगठन के लोग जो हैं इसमें पुलिस की मदद कर रहे हैं ताकि आम लोग जो हैं वो अपने जो खाना की जरूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और उसे लेकर यहाँ पर गोल घेरा भी बनाया गया है ताकि लोग जो है वो कोरोना के संक्रमण से भी बचे, क्योंकि भोजन के दौड़ में जद्दोजहद में वो कहीं सुरक्षा को न कोताही बरते, इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो पुलिस को भी सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोग यहाँ पर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से यहाँ पर लगातार खानों का वितरण किया जा रहा है। कब से चलता है, कितने समय के? हम लोग अभी 14 दिन, जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ उसके दूसरे दिन से हम लोग यहाँ चालू कर दिए और इस इलाका में जितने भी ठेले वाले, खोमचे वाले, टेम्पू ड्राइवर और कुछ गरीब जो है, जो जिनको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, उनके लिए हम लोग यहाँ पर पूरे समाज के लोग, कुछ गणमान्य लोग, यहाँ के अफसर लोग, थाने प्रभारी, बीडीओ साहब, सीओ साहब, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी मिलजुल के इसको
क्या? तो साफ तौर से यहाँ पर जो लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि आम लोगों की मदद से और जो भी यहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं और पुलिस की मदद से यहाँ पर लगातार लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है और उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला के चाकुलिया में भी कोरोना कर्मवीर हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन करा रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। चाकुलिया में एक सामाजिक संस्था पिछले कई दिनों से 4 जगहों पर कोरोना बंदी में फंसे लोगों को खिला रहे हैं। चाकुलिया मुख्य बाजार में दोपहर और रात के समय जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। रात्रि में लोग अपने अपने बर्तन लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार में खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। गत 26 तारीख को चकुलिया से इसकी शुरुआत की थी। यहाँ लगभग डेली 1000-1200 लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद मैंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र सड्डिया पंचायत के दक्षिण सोल में इसकी शुरुआत की, वहाँ भी 1200-1400 लोग पर डे खा रहे हैं। उसके बाद मैंने मानुसमुड़िया में इसकी शुरुआत की, तो तीनों जगह मिलाकर अभी तक लगभग 50,000 लोग भोजन इन सेंटरों में कर चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। पूरे देश में 3 मई तक कोरोना बंदी है। इसे लेकर पुलिस भी सख्ती दिखा रही है ताकि लोग इसका पालन कर सकें। धनबाद में भी पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस की सख्त नजर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे उन्हें सड़कों पर मेढक चाल चला रही है और लोग खुशी खुशी चल भी रहे हैं। जी हां, तस्वीर वहां से है जहां लॉकडाउन तोड़कर लोग सड़क पर निकल रहे हैं। उनको ये सजा पुलिस दे रही है। ऐसे में घर पर रहना ठीक है, नहीं तो आप भी पुलिस की नजर में आ सकते हैं। आदेश दिया गया है कि जिस जिले में अभी तक एक भी केस नहीं मिला है वहाँ के जिले को और सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि और लोग जागरूक हो, ताकि लॉकडाउन और प्रभावी हो। जैसे बहुत सारे लोग अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने कुछ लोगों को यहाँ पे सजा दिया गया जो बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, डबल लोग, ट्रिपल लोग जो बर तार के हैं यहाँ पे सब्जी लेने आ रहे हैं निरंतर, जो बिना कार्य के मस्ती के लिए घूम रहे हैं, उनको या तो चालान के लिए भेजा जा रहा है या तो यहाँ पे सजा देकर उनको छोड़ दिया जा रहा है। गुमला में कोरोना से बचाव के लिए लोग कोरोना बंदी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सशर्त पालन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगाए गए सब्जी मंडी दुकानदारों को दूर दूर बैठाया जा रहा है और हर रास्ते पर बाजार की व्यवस्था है जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। जायजा लिया सुशील कुमार ने। लॉकडाउन की दूसरी पारी की शुरुआत होने के बाद प्रशासन ने गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में लोगों के लिए सब्जी खरीदने के लिए बाजार यहाँ लगा दी हैं और देख सकते हैं कि बेहतर नज़ारे यहाँ पर दिख रहे हैं और इस नज़ारों को देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से प्रशासनिक आदेश का पालन हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का ही पालन कर रहे हैं। लोग यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहे हैं और जो लोग सब्जी की खरीदारी करने आ रहे हैं वो भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि कोरोना से बचने के लिए जो प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वो रख रहे हैं लोग। बहुत सारे जो यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं वो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि पहली पारी को जिस तरह से हम लोगों ने बेहतर तरीके से पार किया है, दूसरी जो लॉकडाउन का जो पीरियड है उसे भी सही रूप से पार करना है, सावधानी बरतनी है ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सके। पूरी सामानों की उपलब्धता है, सामान की कमी नहीं है, लेकिन आप आनन फानन में भीड़ ना जमा करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने का अवसर ना मिल सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोई परेशानी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोरोना संकट के बीच झारखंड में अब पेयजल का भी संकट होने वाला है। रांची में जिस धुरवा डैम से बड़े क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाती है उसमें महज 11 फीट पानी ही बचा है, जिसकी वजह से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सप्ताह में 2 दिन पानी की राशनिंग का फैसला लिया। धुरवा डैम का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन के बीच राजधानी रांची के बड़े क्षेत्र में कल से पानी की राशनिंग भी शुरू होगी। रांची के धुरवा डैम से जहां जहां पानी की सप्लाई होती है उन इलाकों में कल से यानी कि सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और सोमवार को पानी की राशनिंग की जाएगी, यानी उस दिन पानी की सप्लाई नहीं किया जाएगा। हम अभी हैं धुरवा डैम में, दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो पानी का स्तर है वो काफ़ी कम हो गया है। घट करके लगभग 11-12 फीट पानी जो है वही यहाँ पर बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने फैसला लिया है कि फ़िलहाल सप्ताह में 2 दिन पानी की राशनिंग की जाए। इसका असर पड़ेगा रांची के हटिया, हीनू, HEC का जो इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं उनके घरों में सप्ताह में 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री ने कहा है कि ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हटिया डैम में
जिसे ध्रुवा डैम भी कहा जाता है, वहाँ पर पानी काफ़ी कम मात्रा में बचा हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा